हिंदू नववर्ष को सभी सनातन धर्मियों को शुभता मिले, इसकी कामना करते हुए मैं आज बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा नववर्ष होता है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है, राम राज्य से जुड़ा हुआ है और राम जन्म की भी तिथि इसी समय पड़ती है जो अभी नवमी तिथि आएगी, यानी अष्टमी के बाद। रामनवमी के लिए हमारे वाल्मीकि रामायण में बहुत विशाल रूप से, विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है, जिससे हम उसके मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। अभी हम सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, उसके पहले हम अष्टमी की जो पूजा करते हैं, महाअष्टमी को, इसे भवानी अष्टमी कहा जाता है। भवानी अष्टमी का मतलब होता है उस रात्रि में, उस अर्धरात्रि में माँ भवानी ने जन्म लिया था। यद्यपि 9 दिन में हमारी दुर्गा देवी की पूजा 9 रूपों में की जाती है। अभी आपने कुष्मांडा पूजन किया, कात्यायनी का पूजन कर रहे हैं, अभी षष्ठी का पूजन करेंगे। सप्तमी के दिन हम सूर्य का भी विविध रूप से पूजन स्टार्ट करते हैं। हर मास में एक अलग नाम से उसका पूजन करते हैं और वो चैत्र महीने से ही शुरू होता है। अष्टमी को हम पूरे विधि विधान से रात्र भर जग करके देवी का पूजन करते हैं, नवाण मंत्र से उनका पूजन करते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की लगभग हम पूर्णाहुति देने का प्रयास करते हैं। हम सभी तीर्थ स्थलों पर जो देवी से जुड़े हुए हैं जाते हैं, राम से जुड़े हुए उन तीर्थों पर जाते हैं और भगवान हनुमान की भी पूजा इस बीच में की जाती है। रामनवमी इस बार पुनर्वसु नक्षत्र में 30 मार्च को पड़ रही है। कभी कभी यह पुष्य नक्षत्र में भी पड़ती है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में 5 ऊंचे ग्रह की बात की गई है, यद्यपि यह अवसर हर साल नहीं मिल सकता, क्योंकि जब सूर्य उच्च का होगा तो 14 अप्रैल के बाद होगा, इसीलिए वह अवसर हर समय नहीं मिलता। लेकिन बहुतायत में वो जो मुहूर्त मिलते हैं तो हम भगवान राम की उस दिन पूजन करते हैं और उसी दिन कई पूजाएं की जाती हैं। भगवान विष्णु के कई स्वरूपों का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। रामनवमी के दिन ही कुछ लोग अपनी पूरी नवरात्रि का पारण करते हैं और शेष जब दशमी लगती है उसमें नवमी का भी पारण करके अपना यह कृत्य पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर सारे ग्रहों की पूजा की जा सकती है। हर तिथियों में एक एक देवता के साथ एक एक ग्रह जुड़े हुए हैं और हमें काल सर्प दोष की भी निवृत्ति इसमें मिलती है। हम शनि की शांति भी करते हैं, बुध ग्रह की शांति भी देवी की पूजा करके करते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का विधिवत पाठ किया जाता है। माँ बगलामुखी का भी इसमें साधना की जाती है और उनका लाभ मिलता है। आप सभी को यह जानना जरूरी है कि ये व्रत 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे व्रत होते हैं जो हम नियमित रूप से करना चाहते हैं और प्रभु कृपा चाहते हैं, और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो काम्य प्रयोग कहे गए हैं। जैसे अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो कात्यायनी पूजा करते हैं। अगर हमें चारों तरफ से धन चाहिए तो हम कुष्मांडा से शुरू करके अष्टमी तक पूजन करते हैं। सिद्धिदात्री का पूजन हम करते हैं जो नवमी के दिन भी किया जा सकता है, और भगवान राम की आराधना से तो हमें लाभ मिलता ही है। आप सभी इस कालखंड में भैरव का भी पूजन कर सकते हैं जो विशेषकर नवमी के दिन किया जाता है। हम आप सभी को भगवान राम के जन्म की बधाई देते हुए आपको शुभकामनाएं वो का भी यहाँ पर हम वर्णन करते हुए आपको जागृत कर रहे हैं कि इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाएं। बृहस्पति के मध्यवर्ती स्थिति के कारण संवत्सर के नाम में गड़बड़ियां हो रही हैं 2-3 वर्षों से। कुछ पंचांग इसे नल संवत्सर दिखा रहे हैं और कुछ पंचांग इसे पिंगल संवत्सर दिखा रहे हैं, जिससे मैं मानता हूं कि जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में जब संवत का उच्चारण होगा, इन 2 में से एक ही संवत सही होगा, दूसरा संवत निश्चय रूप से गलत होगा। इसके लिए हम सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले ज्योतिष पंडितों और पंचांगकारों से निवेदन करते हैं कि वो एक मत हो करके मध्यमान निकाल करके बृहस्पति के आधार पर संवत का सही नाम उच्चारण करें, उसका निर्धारण करें। शायद यह अगले वर्षों में हो सकेगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ज्योतिष, आध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े हुए वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि उससे अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। आपको अगर कुछ कमेंट देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। आपको अपने राशि से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप उसका डिटेल दे दें। हमें जब समय मिलेगा हम आपका जरूर मार्गदर्शन करेंगे। भगवान राम की जो तिथि आ रही है पूजन की, उस सब के लिए आप सभी लोग कम से कम रामायण का पाठ, अगर आप अधिक मंत्रों को नहीं जानते हैं तो रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देवी की सप्तशती जो दुर्गा सप्तशती है उसको एक बार जरूर पढ़ लें, हवन जरूर करें। और अगर आपको कुछ विशेष दिक्कतें हों तो अपने ज्योतिष से पूछ करके, जैसे बगलामुखी की साधना कर सकते हैं आप, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी के लिए उनका आवाहन करके उनका पूजन कर सकते हैं, शत्रु बाधा से निपटने के लिए, काल सर्प दोष से निपटने के लिए, पितृदोष से निपटने के लिए इसी कालखंड का समुचित उपयोग करते हुए लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।